जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में अयोध्या कांड के पृष्ठ संख्या 385 और दोहा संख्या 150 से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले दिवस में हमने देखा कि किस प्रकार से सुमंत जी चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ जी को आकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में बताने का प्रयास करते हैं। दशरथ जी सुमंत जी को देख करके पूछते हैं कि मेरे राम कहाँ हैं, मेरा लक्ष्मण कहाँ है और मेरी प्यारी बहू सीता कहाँ है। उसके बाद सुमंत जी किस प्रकार से वर्णन करते हैं, इसको हम लोग सुनेंगे। कितनी मार्मिक घटना है, कितना मार्मिक वर्णन है सुमंत जी के माध्यम से। आप सभी लोग श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के माध्यम से आप अपने शास्त्रों को जानने का प्रयास करिए और उसके बाद हम लोगों के गुरुदेवों के निर्देशानुसार आप नाम जप का प्रयास करिए। जीवन में सारे कष्ट दूर होंगे, कष्ट आएंगे परंतु नाम के प्रभाव से उसका असर कम होगा। इसलिए हम अपने धर्म और सनातन की बात करते हैं। धर्म और सनातन की बात करने के लिए केवल हमें जुबान से नहीं करना होगा, हृदय से जब बात करेंगे, और हृदय से बात तभी निकलेगा जब अपने सनातन संस्कृति के शास्त्रों का स्वाध्याय कर लेंगे या श्रवण कर लेंगे, तब जाकर के वो बातें हृदय से निकलेगी। आइए सुमंत जी किस प्रकार से महाराजा दशरथ जी को बताते हैं सारी घटना। सुमंत जी कहते हैं कि केवट कीन्ही बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिंगरौर गमाई, होत प्रात बट क्षीरु मगावा, जटा मुकुट निज शिशु बनावा, राम सखा तब नाव मगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, लखन बान धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आय सुपाई। केवट, देखिए यहां पर केवट शब्द का अर्थ है निषाद राज से। निषाद राज ने बहुत सेवा किया। सुमंत जी बता रहे हैं कि निषाद राज प्रभु श्री रामचंद्र जी का बहुत सेवा किया। वह रात में सिंगरौर अर्थात जिसे श्रृंगवेरपुर कहते थे में बिताया। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़का दूध मंगवा करके राम जी ने अपने और अपने छोटे भाई सहित दोनों लोग अपने जटा को मुकुट के रूप में बनाने के लिए बड़ के दूध का उपयोग किया, उस पर लगा करके मुकुट के रूप में बनाया। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा निषाद राज से उसके बाद नाव मंगवाई, और जब नाव आई तो पहले प्रभु श्री राम ने सीता जी को उस पर चढ़ाया, फिर खुद वो नाव पर चढ़े और उसके पश्चात अंत में तीर धनुष का संधान करते हुए अपने धनुष को संभालते हुए लक्ष्मण भैया को प्रभु श्री रामचंद्र जी के निर्देशानुसार चढ़ना पड़ा। बिकल वियोगी मोहि रघुबीरा, बोले मधुर वचन धरि धीरा, तात प्रणाम तात सन कहेऊं, बार बार पद पंकज गहेऊं। मुझे व्याकुल देख करके श्री रामचंद्र जी ने धीरज धरकर मधुर वचन बोले। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, हे तात, आप हमारे पिताजी अर्थात चक्रवर्ती सम्राट जी को चरण पकड़ करके मेरी ये सब बात कहना। कौन सी बात? कि करबी पाय परी विनय बहुरी, तात करिय जनी चिंता मोरी, बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपायनुग्रह पुण्य तुम्हारे। उन्होंने कहा, पांव पकड़ करके कहना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता मत कीजिए, आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में सारे कार्य कुशल और मंगल होंगे और कुशल मंगल पूर्वक बीतेंगे।
तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाई। प्रतिपाल आय सुकुशल देखन पाय पुनि फिर आई। जननी सकल परितोषी परि परि पाय करि बिनती घनी। तुलसी कहूँ सोई जतन जे कुशली रहि कौशल धनी। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हमारे संदेश को बताइएगा क्या कि हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार से सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करके कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। देखिए, ये प्रभु संदेशा दे रहे हैं कि पुनः मैं आऊंगा। सब माताओं के पैरों पड़ पड़ करके उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं, तुम यही प्रयत्न करना जिसमें कौशल पति पिताजी कुशल रहे। मतलब जितना भी आपके पास विवेक है, उस विवेक के माध्यम से ऐसा ही प्रयास करिएगा कि हमारे पिताजी प्रसन्न रहें और कुशल रहें। गुरु सन कहब संदेश बार बार पद पदुम गही। करब सोई उपदेश जेहि न सोच मोहि अवधपति। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेश कहिएगा और यह उपदेश गुरु जी वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच न करें, ऐसा वो ज्ञान दें। पुरजन परिजन सकल निहोरी तात सुनाए हूँ बिनती मोरी। सोई सब भांति मोर हितकारी जाते रह नर नाहु सिखारी। हे तात, पुरजन परिजन अर्थात पूर्ववासियों माने अयोध्या वासियों और कुटुंबियों से निहोरा करके अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा में महाराज सुखी रहे। अर्थात प्रभु ये संदेश भी देते हैं कि वे सभी लोग हमारे पिताजी की सम्मान करें, उनको सुखी रखने के लिए प्रयास करना शुरू कर दें। कहब संदेश भरत के आए नीति न तजिए राजपद पाए। सबके लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी संदेश भेज रहे हैं, कह रहे हैं कि भरत के आने पर उनको मेरा संदेश कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़ देना। पाले हूँ प्रजहि करम मन बानी से यही मातु सकल समझानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी जानते हैं कि भरत जी के आने के बाद कैकेयी के ऊपर वह बहुत ही रुष्ट होंगे, इसलिए वो कह रहे हैं कि सारी प्रजा का पालन करें और सभी माताओं को समान रूप से जाने। और निवाहे हूँ भाई तो भाई करि पितु मातु सुजन सेवकाई। तात भांति जेहि राखब सोच मोर जेहि करे न काऊ। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना। हे तात, राजा को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी मेरा सोच न करें। लखन कहे कछु बचन कठोरा बरजी राम पुनि मोहिनी होरा। बार बार निज शपथ देवाई कहबी न तात लखन लरिकाई। हाँ, सुमंत जी कह रहे हैं, हाँ लक्ष्मण भैया ने बहुत कठोर वचन कहे, कुछ ऐसे कठोर वचन कहे, परंतु राम जी ने मुझसे बार बार निहोरा किया, अनुरोध किया कि यह बात पिताजी से मत कहना, ये लड़का है, ये बच्चा है। बार बार निज शपथ दिलाई, अपनी शपथ दिलाई कि इन सारी बातों को पिताजी से मत कहना। यहाँ देखिए प्रसंग कितना सुंदर है। लक्ष्मण जी अपने भाई श्री रामचंद्र जी के लिए अपने पिता के विरुद्ध भी खड़े होते हैं। आज भाई भाई के विरुद्ध खड़ा होता है, पिता भाई के विरुद्ध खड़ा होता है, पिता पुत्र के विरुद्ध खड़ा होता है। बताएं किस प्रकार से रामराज की स्थापना होगी।
राम राज्य की स्थापना करने के लिए हमें अपने श्री रामचरितमानस के अंदर दिए गए सभी पात्रों का अनुसरण करना होगा, तब जाकर के श्री राम राज्य की स्थापना कर पाएंगे। हम अनवरत अपने विचारों को इस प्रकार से दूषित करते जा रहे हैं कि जिस प्रकार से समाज नष्ट और भ्रष्ट हो जाए, छिन्न भिन्न हो जाए, और उसके बाद भी हम राम की पूजा करते हैं कि राम राज्य की स्थापना हो जाए। कहां से राम राज्य की स्थापना होगी? भाई भाई से लड़ता है, पिता पुत्र से लड़ता है, पुत्र पिता से लड़ता है, पिता माता से लड़ता है, माता पुत्र से लड़ती है। इस प्रकार से जो है कि व्यवहार करेंगे तो राम राज्य की स्थापना कतई नहीं होगी। और आज दशरथ जी प्रसन्न हो रहे हैं कि लक्ष्मण ने कठोर वचन कही। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जो गया है हमारे राम के साथ, इसका अर्थ है कि वह पूरी सृष्टि के विरुद्ध खड़ा हो जाएगा, प्रभु श्री राम और माता सीता के विरुद्ध। दशरथ जी सोचते हैं कि राम और सीता के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति आकर के खड़ा होता है तो लक्ष्मण तुरंत उनका संहार कर देगा। हमारा राम सुरक्षित है, हमारी बहू सीता वहां पर पूर्ण सुरक्षित है। उन्हें प्रसन्नता होती है इस बात की। कही प्रणाम कछु कछन कहन लिया, सिय भई शिथिल स्नेह, थकित वचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देह। प्रणाम करके सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेह बस उनका शरीर शिथिल हो गया, उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भराया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। तेहि अवसर रघुवर रुख पाई, केवट पारहि नाव चलाई, रघुकुल तिलक चले यही भांति, देखे उठाड़ पुलिस भरी छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी का इशारा पाकर के केवट ने नाव को चला दिया और श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण और सीता जी सहित इस पार से उस पार चले गए। मैं छाती पर वज्र रख कर खड़ा खड़ा देखता रह गया। मैं आपन किमि कहूं कलेसु, जियत फिरे लेहि राम संदेशु, अस कहीं सचिव बचन रही गयऊं, हानि गलानी सोच बस भयऊं। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूं जो श्री राम जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री जी की वाणी रुक गई। सुमंत जी कह रहे हैं कि अगर इतने संदेशों के बाद इतनी बात को लेकर के मैं जीता यहाँ पर इस अयोध्यापुरी में आ गया तो मेरे अंदर कितना क्लेश है आप समझ सकते हैं। वे चुप हो गए और वे हानि की ग्लानि और सोच के बस हो गए। सूत वचन सुनतहि नर नाहु, परिधर निउर दारुण दाहु, तलपत विषम व्योह मन मापा, माज मनहु मीन कछु व्यापा, करि विलाप सब रोवहि रानी, महाविपत्ति किमि जाई बखानी, सुन बिलाप दुख हूँ दुख लागा, धीरज हूँ कर धीरज भागा। क्या बात। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगा, वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को माझा प्याप हो गया हो। अर्थात जो पहली बरसात का जो बूंद होता है, बारिश जब गिरती है तो उसमें जो फेन होता है, उस फेन को अगर मछली पी लेती है तो वह पूरी तरह से व्याकुल हो जाती है, तड़पने लगती है। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा, माने दुख दुस्सह दुख, देखिए दुखा हूं दुख लगा, माने दुख को भी दुख लग गया और धीरज का भी धीरज भूल गया। भयं कोलाहल अवधयति सुनने पर सोर, विपुल विहग बन परऊं जिमी, मानव कुलिस कठोर। राजा के रावण रनिवास में रोने सुनकर अयोध्या भर में बड़ा कोलाहल हो गया, कोहराम मच गया।
मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गया हो। प्राण कंठगत भयं भुआलु मन विहीन जनु व्याकुल व्यालु इंद्र सकल विकल भय भारी जनु सर सर सिज बनु बिनु बारी कौशल्या नृपदी की मलाना रविकुल रवि जिय जाना उधर धीर राम महतारी बोली बचन समय अनुसारी नाथ समुझ मन करिय विचारु राम वियोग पयोधि अपारु करण धार तुम अवध जाजू चढ़ु सकल प्रिय पथिक समाजू। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना श्याम जो सर्प व्याकुल हो जाता है। इंद्रियां सब बहुत ही व्याकुल हो गई, मानो बिना जल के तालाब कमलों का बंध सुरक्षा मुरझा गया। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया और अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। क्या कहीं कि हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार अथवा खेने वाले हैं। सब प्रियजन यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है, तो क्या है धीरज धरियत पाई पारू नाहित बूढ़ी सब परिवारू जो जिय धरई विनय पिय मोरी राम लखन सिय मिलहि बहोरी। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार टूट जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कर कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता सहित फिर आएंगे। 14 वर्ष के बाद वह मिलेंगे। प्रिया वचन मृदु सुनत नृप चितयं आखि उघारी तलफत मीन मलिन जनु सींचत शीतल बारी। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली कोई शीतल जल छिड़क रहा। धारी धीरज उठ बैठ भुआलु कछु मंत्र कह राम कृपालु कह लखनु कह राम सनेही कह प्रिय पुत्र वधु वैदेही। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत कहो, कृपाल श्री राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है और स्नेही राम कहाँ है, मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। बिलपत राव बिकल बहुभाती भय जुग सरिस सिराती नसाती तापस अंध साप सुधियाई कौशल्या सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बढ़ी जा रही है, बोल बीतती ही नहीं। राजा को अंधे के श्राप अर्थात श्रवण कुमार को जो राजा ने तीर का संधान किया था और उसके बाद उनके माता पिता ने जो श्राप दिया था, उस श्राप को याद आया और कौशल्या जी को सारी कथा सुना दिया। भयों बिकल वर्णत इतिहासा राम रहित धिग जीवन आसा सो तनु राखी करहु मैं कहा जैन प्रेम पनु मोर निबाहा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने का अब आशा के लिए मेरा धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूंगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हा रघुनंदन प्राण परिते तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबर हा पितुहित चित चातक जल चल। हा रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हा जानकी, हा लक्ष्मण, हा रघुवर, हा पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ। राम राम कहीं राम कहीं राम राम कहीं राम अतनु परिहरि रघुबर बिरह राव गयं सुरधाम। राम राम कहकर फिर राम कहा, फिर राम राम कहकर फिर राम कहा। ऐसा राजा
श्री रामचंद्र जी के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। बोलिए चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ की जय। इस प्रकार से चक्रवर्ती सम्राट ने अपने शरीर का त्याग किया। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। क्यों क्यों इतनी बार राम कहा? राम 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 5-6 बार उन्होंने राम कहा। 6 बार राम कहने का अर्थ है हमारी 5 पंचभूत से शरीर बना हुआ छठी इंद्रियां जागृत करके वह ईश्वर में विलीन हो गए। बोले चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ की जय। माता जानकी की जय। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। लखन भैया की जय। सुमंत जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। माता पार्वती की जय। हर हर महा